आज फिर से कुछ और वैकेंसीज निकली है NHM हरियाणा में। तो आप देख सकते हैं ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। मैं आपको सभी डिटेल्स दूंगा, कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी है, सभी प्रकार की डिटेल्स दी जाएगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आप देख सकते हैं ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो अभी मैं आपको वैकेंसीज दिखाऊंगा, उनके लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें सिर्फ सिंपल डिटेल्स मांगी गई हैं जो हर एक एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी जाती है, ये आपको फिल करना है। अब इसे फिल करने के बाद आगे क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है, कहां पर निकली है। सिविल सर्जन चरखी दादरी में एलिजिबल कैंडिडेट्स मे अपीयर इन द ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन चरखी दादरी फॉर द बिलो मेंशन्ड पोस्ट अंडर NHM पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड अप टू 31 मार्च 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड लाइकली टू बी एक्सटेंडेड। तो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। किस आधार पर? परफॉर्मेंस के आधार पर। एप्लीकेशन फॉर्म में भी सबमिटेड फ्रॉम 9 AM to 1 PM। कहां पर? सुबह 9 से दोपहर के 1 बजे तक आप अपने जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया था वो भरकर कहां देना है? रूम नंबर 146 with one set of self-attested documents of all qualification, resident certificate and caste certificate issued by competent authority। यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ साथ आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं और उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है। कहां पर देना है? रूम नंबर 146 सिविल सर्जन के। ठीक है। और लास्ट डेट क्या है? 9 सितंबर 2021। और इसके साथ साथ 200 रुपए का कैश आपको वहीं पर जमा करवाना है एप्लीकेशन के साथ पर पोस्ट। ठीक है। और पहली वैकेंसी कौन सी है? काफी सारी वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट बायोमेडिकल इंजीनियर, एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। क्वालिफिकेशन BE या फिर BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 साल का अनुभव, हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए 10वीं तक। एज लिमिट 18 से 42 वर्ष। सैलरी 13,830 रुपए प्रति माह मिलेगी। और इसका रिटन टेस्ट होगा कब? 14 सितंबर 2021 को। उसके बाद है RBS के कोऑर्डिनेटर, एक ही पोस्ट है। MBA मांगी गई है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ या फिर मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। 1 से 2 साल का अनुभव, हिंदी संस्कृत 10वीं तक। 9840 रुपए इस काम के आपको दिए जाएंगे प्रति माह। रिटन एग्जाम वही 14 सितंबर को। उसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट या फिर DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कह सकते हैं। एक ही पोस्ट है लेकिन वो है शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की। 31 मार्च 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। BCom मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ। हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। साथ साथ जो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है टैली ERP9 उसका सर्टिफिकेट भी मांग लिया है। और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि 1 साल का अनुभव आपका अकाउंट्स फील्ड में होना चाहिए। 18 से 42 वर्ष आयु। 12,500 रुपए मिलेंगे। 14 सितंबर को टेस्ट होगा। साइकेट्रिक सोशल वर्कर, एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। 2 साल का अनुभव, हिंदी संस्कृत भी मांगी गई है 10वीं तक। 12,500 रुपए सैलरी। 15 सितंबर को एग्जाम होगा। आई डोनेशन काउंसलर, इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन किसमें? सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क, आर्ट्स या साइंस में। हिंदी संस्कृत, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 18 से 42 वर्ष आयु। 7580 रुपए इस काम के दिए जाएंगे। 15 सितंबर को आपका एग्जाम है। पैरामेडिकल वर्कर, इसके लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी होल्डिंग सर्टिफिकेट और BSc विद 3 साल का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 7580 रुपए मिलेंगे। 15 सितंबर को एग्जाम होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर सीरियल नंबर 1 2 3 4 नीड नॉट अप्लाई अगेन। तो जिन्होंने 1 से 4 तक ऊपर जो वैकेंसीज थी उन्हें पहले अप्लाई कर चुके थे तो दोबारा से अप्लाई नहीं करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर, सुबह 9 बजे आ जाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट फॉर फर्दर अपडेट एट द ऑफिशियल वेबसाइट nrhmharyana.gov.in। TADA नहीं दिया जाएगा। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया था वो फिल करना है। साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सुबह 9 बजे आपको पहुंच जाना है। पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपका टेस्ट होगा। ये तो थी बात अप्लाई करने की। रिटन टेस्ट कैसे होगा? इंग्लिश मीडियम में होगा। फॉर स्क्रीनिंग फॉर द कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट। तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लेने हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज डिक्रीज्ड और या फिर कैंसिल भी की जा सकती है। 1 एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर 1 पोस्ट ओनली। तो एक पोस्ट के लिए एक से अधिक के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड एज पर NHM नॉर्म्स। लोकल एरिया वेटेड विल बी गिवन टू कैंडिडेट। तो लोकल को प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन कंप्लीट ओरिजिनल सेट डॉक्यूमेंट्स, ये तो ऊपर भी बताई थी बात। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट फीस नॉट टू बी एक्सेप्टेड इन एनी सर्कमस्टांसिस। तो एप्लीकेशन फीस मैंने ऊपर बताई थी 200 रुपए कैश में वहीं आपसे ले लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो आप मुझसे जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आपने तो
बताया ही नहीं कैसे आपने अप्लाई करना है हमें इन वैकेंसीज के लिए, तो मैं शायद आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, इसलिए आपके मन में ये डाउट उठता है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये थी अपडेट NHM में जो वैकेंसीज निकली है चरखी दादरी में। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, कॉन्टैक्ट करें NHM से। और अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।